नथिंग का मेरे दोस्तों अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन नथिंग फोन 4a फाइनली आ चुका है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भाई इनका लास्ट फोन जो था नथिंग फोन 3 काफी ज्यादा हेडलाइंस के अंदर था एंड वियर्डली जो अब सेम सेंसर उन्होंने नथिंग अपने फ्लैगशिप फोन में यूज करा था वही सेम प्राइमरी कैमरे का सेंसर इसमें ऐड कर रखा है एंड साथ में एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर है। डिजाइन ऑफ कोर्स चेंज कर दिया एंड ऑफ कोर्स एक डिफरेंट वाइब का ग्लिफ इंटरफेस। बट ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों हम सारी चीजें चेक करेंगे एंड आप लोगों को बताएंगे भाई इस वाली प्राइस रेंज में ये बेस्ट स्मार्टफोन निकल के आता है कि नहीं। सबसे पहली चीज मेरे दोस्तों नथिंग एज अ ब्रांड थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी उन्होंने जस्ट अपना एक नया स्टोर लॉन्च करा बेंगलुरु के अंदर। हम भी गए थे देखने, काफी इंडस्ट्रियल काफी इंटरेस्टिंग सी वाइब है। उसी टाइप में मेरे हिसाब से वो फोन्स भी बिल्ड करना चाह रहा है भारी। बेसिक जो चीजें होती है, एक आपको एक टीपीयू केस मिलता है, एक आपका टाइप सी केबल है, कुछ पेपर वर्क है एंड उसके साथ में नथिंग का एक जो सिम इजेक्टर है भाई। थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर किसी के कान में छेद हो ऐसे इसको लटका सकते हैं तो वो भी सुंदर लगेगा। एक ना बहुत वियर्ड चीज है कि मेरे को ना पता होता है कि फोन कैसा दिखने वाला है, जैसे बॉक्स पे देखना थोड़ा बहुत टीजर भी आते हैं, बट जो आप एक्चुअली हाथ में पकड़ोगे ना डिफरेंट फील होता है। नथिंग के फोन्स में एक है वो वाइब जो थोड़ा फील कराते हैं। जैसे इस वाले फोन में भी पूरा ग्लास पैक मिलता है और ऊपर की तरफ ना ये जो कैमरे वाला बम्प है एक्चुअली मेटल लगा हुआ है और जो स्लाइड है पूरी फ्लैट है, पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक आप जो भी बोलना चाहो। पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि बटन जो थे वो ब्लैक कलर के थे, अब वो कंप्लीटली सिल्वर हो गया एंड पूरा मेटल का कर दिया गया। ऑफ कोर्स फ्लैट एजेस हैं, नीचे भी स्पीकर यूएसबी टाइप सी का पोर्ट है और ऑफ कोर्स अपनी सिम ट्रे। कैमरा इंटरफेस के पास में पहले एक ग्लिफ लाइट हुआ करती थी चारों तरफ, बट अब वो साइड में एक ऐसा लाइन बन के आ चुकी है। पहले जो कैमरा बम भी था वो भी भाई थोड़ा सा ब्लैक कलर का हुआ करता था, बट अब वो पूरा सिल्वर वाइब में है। पिछले वाले कंपैरिजन में भाई ये एक्चुअली कैमरा बम थोड़ा सा और उठा हुआ दिखेगा और इसका रीजन ये है कि भाई एक नया कैमरा सेटअप है और ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। 80,000 रुपए में आया था, वो सेम लेंस है, पर देखते हैं भाई फोटो क्या निकाल के देगा। अब भाई पूरी हायरार्की हटा दी है, कोई आगे पीछे नहीं है भाई, सब लेवल प्लेइंग फील्ड है। पैसा जहां पे वसूल हो रहा है वहां पे वसूल कराया जाएगा। इसके अंदर 4600 mm वेपर कूलिंग चेंबर लगा रखा है। नथिंग ने अपने फ्लैगशिप में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्टाइल लिया था। इसमें मेरे हिसाब से काफी सेफ डिजाइन है, जैसा पहले था उसी के ऊपर थोड़ा सा बिल्ड करा गया और हाथ में पकड़ने में भाई पहले से फोन थोड़ा सा ज्यादा राउंडेड फील होता है। जो ग्लास भी है गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, IP64 रेटिंग है, ये फ्रंट बैक दोनों ही तरफ है। कलर्स इस बार काफी डिफरेंट लगे, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, एक ब्लू है, ये सब तो कॉमन है, बट एक पिंक कलर भी ऐड करा गया। मेरे को पिंक कलर भाई दिखने में एक्चुअली काफी प्यारा सा लगा और पिछले वाले में जो एक्चुअली ब्लू कलर था वो थोड़ा सा डार्क था, इस बार थोड़ा सा लाइट कलर ऐड करा गया। ऑफ कोर्स भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्लिफ बार। फोन 2a में हटाया था ग्लिफ, 3a में भी हटाया था एंड ग्लिफ इसमें से भी हटाया गया, बट एक नया ग्लिफ का स्टाइल ऐड कर दिया गया जो थोड़ा डिफरेंट है और दिखने में भाई पिछले वाले से काफी कम लाइट्स दिखेंगी, बट एलईडीज एक्चुअली में ज्यादा है। 63 कस्टमाइजेबल मिनी एलईडीज हैं जो 7 छोटे छोटे स्क्वायर्स में, और ये जो रेड वाला स्क्वायर है वो अगर आप कुछ भी रिकॉर्ड करो तो उस टाइम पे जलने लगता है। हर लाइट जो है वो अलग अलग इंटेंसिटी पे चल सकती है और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ कम कर रहा हूँ तो उस पे भी ये पूरा बार एक्टिव रहता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे आप कर सकते हो। जब आपकी कॉल आएगी, कोई रिंगटोन बजेगी तो ये बजेगा। थर्ड पार्टी आपने इंटीग्रेशन कर रखे हैं जैसे उबर, जोमेटो, कैलेंडर, इन सब की डिलीवरी या कार जो भी आ रही है उसमें भी ये दिखाएगा। ये ग्लिफ टाइमर है, जैसे मैं फोन को ऐसे पीछे रखूंगा तो टाइमर सेट हो जाएगा। अभी टाइमर दिखा रहा है टिक टिक टॉन 2 हर 4-5 सेकंड में यहाँ पे मूव करेगा। बट मेरे दोस्तों ऑफ कोर्स नथिंग भी भाई अपने एआई को उन नामकरण करना जानते हो। एसेंशियल एआई उन्होंने नाम दिया एंड एसेंशियल सर्च भी है, आप यूज कर सकते हो। बेसिकली ये वाला बटन अगर आप प्रेस करोगे तो आपका एसेंशियल पूरा वो खुल जाता है। बेसिकली मेरे दोस्तों ऐप ड्रॉअर के बॉटम से आप स्वाइप करके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके मैसेजेस हैं, नोट्स हैं, एप्स हैं, उन सबको आप सर्च कर सकते हो एंड आपके क्विक जो आंसर्स भी हैं वो बस कीवर्ड टाइप करना है एंड गूगल सर्च करना है। मतलब जैसे आज का वेदर कितना है, का स्कोर कितना है, वो सारी चीजें बताता है। और स्पीड थोड़ा सा मेरे को स्लो लगी कंपेयर टू अदर्स, बट एक चीज ऑफ कोर्स बहुत अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है एसेंशियल एप्स। एसेंशियल नोटिफिकेशंस भी है, बेसिकली iOS की तरह सभी को ग्रुप करता है, बट इसमें एक तगड़ी चीज है कि आप इसको एक्चुअली कस्टमाइज कर सकते हो। टेबल पे उल्टा पड़ा हुआ है एंड जितनी भी फालतू की नोटिफिकेशन वो पड़े जा रही है, बार बार आए जा रही है, बट हर बार बजने में भाई फोन उठाना थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। तो आप नथिंग फोन के अंदर सेट कर सकते हो, मम्मी जी भाई इंपॉर्टेंट काम के लिए मुझे मैसेज भेजें, तब
तभी नोटिफिकेशन आए, वरना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसीलिए आप अलग अलग टाइप के ना रूल सेट कर सकते हो। जब भी मम्मी का व्हाट्सएप आए या उनके मैसेज में भाई भिंडी लेके आ जाओ, सब्जी तेजी से लानी पड़ेगी, बस तभी भाई फोन के पीछे वाली एलईडी जल के रुक जाए। बाकी दोस्तों अगर रील सेंड कर रहे हैं, कुछ परेशान कर रहे हैं, एकदम चुपचाप रहेगा फोन। जोक्स अपार्ट मेरे दोस्तों, मुझे पर्सनली काफी हेल्पफुल लगा। एंड मेरे को ये छोटी छोटी चीजें जो डिस्ट्रैक्शंस कम करती है, ये मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा यूजफुल लगती है। एसेंशियल्स पे जो बेसिकली पुराने नथिंग के फोन्स में भी आता है, जिसमें आप बटन होल्ड करके कुछ भी सेव कर सकते हो। बेसिकली आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आपका डायरेक्ट वॉइस नोट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड एक सिंगल प्रेस करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट एक स्मार्ट स्क्रीनशॉट टाइप सेव हो जाता है। आप बाद में रेफरेंस कर सकते हो, अलग अलग चीजें कर सकते हो उसके साथ में। बट ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड 16 के साथ आता है, 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स हैं एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। बट अगर भाई हम डिस्प्ले की बात करें तो पिछली बार से एक बेटर डिस्प्ले, 6.78 इंचेस का LTPS फ्लेक्सिबल एमोलेड 10 बिट 120 हर्ट्ज वाला। बेसिकली बहुत सारे नंबर हो गए, मैं अगर सिंपल बताता हूँ, 10 बिट मतलब कलर्स ऑलमोस्ट टॉप क्वालिटी आते हैं, साथ में 120 हर्ट्ज है, बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा, स्मूथ चलता है, एंड LTPS मतलब मल्टीपल रिफ्रेश रेट्स में चल सकता है। बस साइज जो है वो पिछली बार से बहुत स्लाइटली बड़ा है। पिछली बार 6.77 इंचेस था, अब 6.78 इंचेस हो गया, बहुत माइनर सा साइज बड़ा है, एंड रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स बड़ा है। बट एक चीज मेजर बड़ी है, वो है ब्राइटनेस। पहले 3000 निट्स थी, इसको बढ़ा के 4500 निट्स जो पीक ब्राइटनेस है वो कर दी है। पिछली बार से 50% ज्यादा ब्राइटनेस है। टच सैंपलिंग रेट है वो भी भाई 2.5 टाइम्स कर दिया पिछली बार से, मतलब उंगली थरकाने की स्पीड है वो पिछली बार से भाई 2.5 टाइम ज्यादा फास्ट है। बैटरी जो है 5000 mAh से 5400 mAh कर दी है, बट 6-7 हजार भी आ जा रही है इस वाले प्राइस पॉइंट पे। 5500 मेरे हिसाब से अच्छी बड़ी बैटरी, ज्यादा लोगों ऐसे कुछ चैलेंज नहीं आने वाला है। पर चार्जिंग स्पीड जो पहले थी एग्जैक्टली सेम है। तो एक चीज है जो इसमें मेरे को बहुत फील हुआ फोन को उठाते ही, कि इसका हैप्टिक थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि भाई हैप्टिक्स जो होता है ना, ओवरऑल वाइब फोन की काफी इंप्रूव कर देता है। एंड क्योंकि नथिंग इतनी वाइब है एंड हर जगह वाइब्रेशन होती है, जैसे आप वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हो तो एक हल्का सा वाइब्रेशन होगी, ग्लिफ इंटरफेस में कुछ हो रहा है तब भी वाइब्रेशन होगी, रिंगटोन बज रही है तो भी वाइब्रेशन होगी। तो हल्का सा इंप्रूवमेंट ना वाइब्रेशन में काफी एक प्रीमियम सा टच ऐड करता है, बट इसमें मेरे को मेजर अपग्रेड लगा। बट मेरे दोस्तों सबसे बड़ा चेंज, एक नया ब्रांड न्यू कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का OIS प्राइमरी सेंसर, सैमसंग का GN9। मुझे लगा थोड़ा देखा सा लग रहा है सेंसर, फिर मैंने स्पेक शीट देखी नथिंग के 80,000 वाले फोन की जो निकाला था थोड़े टाइम पहले, सेम सेंसर ये 80,000 के फोन में सेंसर था। नथिंग भाई इस वाले फोन के अंदर डाल के लाया, तो नथिंग का एक मेजर फोकस रहा होगा भाई इस कैमरे के ऊपर। बीच वाला लेंस भाई टेलीफोटो से अब एक पेरिस्कोप लेंस आ चुका है, 50 मेगापिक्सल का OIS वाला 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। जिन लोगों को पता नहीं भाई, टेलीफोटो नॉर्मल भी आते हैं, जो पेरिस्कोप वाले होते हैं बहुत हाई क्वालिटी होते हैं, बहुत दूर तक देख पाते हैं, बहुत क्लैरिटी देते हैं, है ना, बहुत महंगे भी आते हैं, यूजुअली थोड़ा सा महंगी रेंजेस में देखने के लिए मिलते हैं। एंड ये भी अच्छा वाला लगा रखा है सैमसंग का JN5 जो सैमसंग की तरफ से आता है, प्लस एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सोनी का सेंसर है, सोनी IMX355, एंड फ्रंट में एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा लगा रखा है। लास्ट ईयर से मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, एक मेजर जंप है, क्योंकि बीच वाले लेंस में भाई पेरिस्कोप लेंस है। पहले जो था वो ऑप्टिकल 2x था, बट अब 3.5x हो गया। ऑफ कोर्स आप स्क्रीन पे ही एक फोटो में ही आप डिफरेंस देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। पहले 30x तक मैक्स जूम जाता था, अब 70x तक जूम जाता है। फोन आते ही सबसे पहली चीज हमने टेस्ट करी पोर्ट्रेट्स। नो डाउट हमने फोटोज खींची भाई, 4A के पोर्ट्रेट्स में अलग ही वाइब करी। इसके छोटे भाई के साथ हमने कंपैरिजन करी थी, फ्रेमिंग थोड़ी सी बेटर आती है, बैकग्राउंड में ब्लर थोड़ा सा बेटर है, जो बोके आता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है, नेचुरली बोके बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा जो 3.5x वो बहुत स्वीट स्पॉट है, जो आपके कलर्स भी आते हैं वो भी काफी एक्यूरेट, थोड़ा सा न्यूट्रल की साइड पे मैं बोलूंगा। एंड जो ओवरऑल वाइब है ना कैमरे, ऐसा नहीं है कि पेरिस्कोप लेंस बस लगाने को एक लगाती है, ये एक्चुअली एक अच्छा सेंसर है। एकदम ऑनेस्टली मैं बताऊं, इस वाले प्राइस पॉइंट पे जिस पे ला रहा है उस प्राइस पॉइंट पे टेलीफोटो आता ही नहीं है, मतलब कुछ फोन्स में आता है, बट जो क्वालिटी की फोटोज लेके आ रहा है वो भाई डेफिनेटली मैं बोलूंगा इंप्रेसिव है। ये कुछ फोटोज खींचे मेरे दोस्तों हमने नथिंग के 4A से नाइट मोड में, या फिर अगर आप इंडोर्स वगैरह खींचोगे तो 4A के कलर थोड़े ज्यादा पंची आते हैं, बट आउटडोर्स अगर आप जाओगे, मतलब इन कंपैरिजन टू जो पिछला 3A था, तो 4A थोड़ा सा नेचुरल रखने की कोशिश करता है, इतना ज्यादा पंची कलर्स नहीं देता है। बट मेरे को एक जो मेजर डिफरेंस फील हुआ वो था HDR में। इसमें एक फोटो हमने 3A से ली है, एक फोटो हमने 4A से ली है। फेस पे अगर आप नोटिस करोगे बहुत स्लाइड से एक पिंक कलर आपको दिखेगा 3A की फोटो के अंदर, बट 4A में वो गैप कर दिया उन्होंने, स्किन टोन एक्चुअली इंप्रूव कर दिया। यानी मल्टीपल टाइम हमने वीडियो में बताया था, नथिंग को फीडबैक दिया था, बट इस वाले में फील होता
बोलता है कि हाँ भाई कलर और स्किन टोन्स इंप्रूव्ड है। ये कुछ फोटोज लिए हमने अल्ट्रा वाइड में 1x 2x 3x में। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं वाइड वाला मेरे को थोड़ा सा सिमिलर लाइंस पे ही लगा जो 3A में था। ना मेजर अपग्रेड है ना मेजर डाउनग्रेड है, बस मेरे को एक वाइब है कि ओवरऑल फोटो जो है थोड़ा सा नेचुरल साइड पे ज्यादा है। अगर मैं एकदम सिंपल बताऊं तो भाई कैमरे में एक मेजर अपग्रेड है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि मैं जब नथिंग का स्मार्टफोन देखता हूँ मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि भाई कैमरा बहुत मेजर अपग्रेड हो। मेरे दिमाग में था कि भाई डिजाइन इंटरेस्टिंग है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़े से इंटरेस्टिंग से अपग्रेड होंगे, बट इस बार एक मेजर सरप्राइज था। स्पेशली जो प्राइमरी एंड टेलीफोटो लेंस है, ऑफ कोर्स नथिंग थोड़ा सा और तड़का डाल सकता है अपना सॉफ्टवेयर के अंदर, बट मजा आया भाई फोटोज खींच के। बट मेरे दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात करी जाए, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4, लास्ट टाइम 7S Gen 3 था, और ये पहला फोन है भाई इस वाले प्रोसेसर के साथ जो आ रहा है, जो हम टेस्ट कर रहे हैं। बट बाकी सारी चीजें हमने जो टेस्ट करी थी, UFS 3.1 स्टोरेज है, LPDDR4X रैम है, ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6, जितनी भी चीजें हैं सारा तामझाम लगा रखा है। और ऑफकोर्स डुअल स्पीकर्स भी हैं, एक नीचे यहाँ पे स्पीकर है एंड एक ऊपर की तरफ। ऑफकोर्स मेरे दोस्तों गेम तो चला के देखेंगे, BGMI आपने चला के देखी, स्मूथ पे 120 FPS पे चल रही थी एंड अल्ट्रा HDR पे हमने चलाई तो 50 FPS से सपोर्ट करता है। ये इस प्राइस पे एक अच्छी सेटिंग है, मतलब डिसेंट चला लेते गेम। इस वाले प्रोसेसर के साथ आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑफकोर्स हमने मल्टीपल गेम्स टेस्ट करी, एसफोर्ड भी हमने चलाई, जेनशिन इम्पैक्ट भी चलाई, एंड ये हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस और भी आता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्नैपड्रैगन जो 7 Gen 4 है इसका भाई है, मतलब काफी सिमिलर सा ही है, एंड वो भी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है काफी सॉलिड देता है और थोड़ा परफॉर्मेंस सेंट्रिक ही वो ज्यादा है। ऑफकोर्स डेली यूज में तो क्या ही दिक्कत है, हमने जो नॉर्मल यूज करा था उसमें तो एकदम मक्खन स्मूथ चल रहा है, सारी एप्स आगे पीछे हमने मल्टीटास्किंग करी, ग्लिफ इंटरफेस वाली सारी चीजें चलाई। हाँ आपको बताइए परफॉर्मेंस में तो हमको मजा आता है अलग से। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे। प्राइस 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट 31,999 रुपीज का मिलता है। ये नॉर्मल प्राइस है। ये आ गया है मेरे दोस्तों 24,999 रुपए में, विद 4,000 रुपीज का बैंक डिस्काउंट एंड 3,000 रुपीज के एक्सचेंज बेनिफिट्स के साथ में। पिछले साल जो नथिंग फोन 3 आया था वो 22,999 का आया था, एंड 22,000 से एक बड़ा जंप है। पर मेरे को प्राइस जब इतना ज्यादा नहीं चुका क्योंकि डिस्प्ले इंप्रूव्ड है, परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव्ड है, कैमरा एक मेजर इंप्रूवमेंट है, एंड ओवरऑल जो पैकेज है वो काफी क्रेजी बन के आता है। एंड साथ में आप लोगों को शायद पता ही होगा इस साल जितने भी फोन आने वाले हैं वो 20 से 25% ज्यादा महंगे होंगे ही। बाकी सारे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, सैमसंग ने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, रियलमी, ओप्पो, वीवो, जितने भी ब्रांड्स ने लॉन्च करा सबका भाई 20 से 30% एक जंप आया है प्राइसिंग के अंदर। एंड नथिंग में भी हमको एक्सपेक्टेड था कि ऑफकोर्स प्राइस बढ़ेगा, बट प्राइस के साथ साथ में स्पेक्स और जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव करा है। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, नथिंग ने एक बड़ा रिस्क लिया है, एसेंशियली अपने भाई फ्लैगशिप वाले मॉडल को पूरा किल करा है इस वाले प्राइस पॉइंट पे सारी चीजें देने के लिए। तो हाँ भाई मेरे हिसाब से एक बड़ा डिसीजन है नथिंग का, यानी काफी गेम चेंजर स्मार्टफोन होने वाला है। पर हमने ट्राई करा, हमको काफी मजा आया। नथिंग से जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी अलग निकल गया है। आप भी बताना भाई कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा।